पाकिस्तान का ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान की अब आज की हकीकत क्या है, ये तो दुनिया देख रही है ना। ये चार्जशीट कह रही है, चार्जशीट कह रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदियों के पर्व त्योहार पर जो हमले हुए, आप देखिए ना, एक पिता और पुत्र दोनों आतंकवादी। एक बाप ने अपने बेटे को आतंकवादी बनाया, वो ISIS में था, दोनों मिलकर के वहाँ करने चले गए। तो ये इतना आसान नहीं। जो पहलगाम हमला था 22 अप्रैल को, उसने इस बात को साबित किया है फिर से कि मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए अपने मजहब की उसकी अपनी परिभाषा है। उसके अनुसार वो दूसरे मजहब के लोगों को मारकर बताना चाहता है कि हम कौन हैं। और 22 अप्रैल सामान्य ये वैसे भी मारते थे, पहले भी वहाँ इस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं हुई, जब सिखों का हुआ है, कश्मीरी पंडितों का हुआ है, हिंदुओं का। लेकिन पूछ पूछ कर और भूल होने पर बिल्कुल उसका पैंट खोल करके देखना, उससे कलमा पढ़वाना, ये क्या था ये। और उसके पीछे जो अभी विनोद जी कह रहे थे, उसमें तो पूरी कहानी दी हुई है कि वो आया है तो कैसे ठहरा है, उसको भोजन कराया गया है, जगह बताया गया है, उन चारों के भी नाम उसमें है। ऑपरेशन महादेव में उनको मार दिया गया, ये भी बताया है। और अभी जो आपने प्रश्न किया है, अभी दिल्ली विस्फोट के बाद इस देश में जमीयते उलमाए हिंद, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख भोपाल में खड़ा होकर कहते हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। एक आदमी खड़ा होकर, किसी मुस्लिम संगठन ने या विपक्ष के नेता ने खड़ा होकर नहीं कहा कि यह कट्टर पंथ है, इसका हम सबको साथ मिलकर विरोध करना चाहिए, अगर सरकार की गलती है उस पर भी चर्चा हो। ये पंक्ति नहीं थी सुरक्षा कहां चला गया, फलाना कहां चला गया। ये चर्चा हमारे लोग करते हैं। हिंदू आतंकवादी नहीं है क्या, ये सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो अभी विनोद जी कह रहे थे, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आतंकवाद के उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद से मुकाबला संभव नहीं होगा। पहलगाम ने, खास करके मुनीर के उस बयान के बाद कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते हैं, जो उसका एक बड़ा असर वहां दिखा था, वो बिल्कुल एक कायम है और बहुत बड़े वर्ग के अंदर है और दुनिया में दिख रहा है। आज ही अमेरिका की खबर है कि बहुत बड़े बम होने के प्लान को पकड़ा गया है, 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं। आज की ही खबर है, अभी मैं सुनते आ रहा था। नीदरलैंड्स में अरेस्टिंग हो रही है। आप कहां कहां रोक रहे हैं। इसलिए भारत, पहले तो भारत अकेला था तो सब कहते थे अच्छा ये तो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला है। कश्मीर का मसला है तो फिर अमेरिका को क्यों उड़ा दिया। इससे 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि देयर इज नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म सिर्फ आतंकवाद एक शब्द है और उसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए।